अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ शाइस्ता सदफ़। मैं ऑनलाइन एज ए साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं नॉर्मल लाइफ रूटीन में जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। वो प्रॉब्लम्स कोई सी भी हो सकती हैं, वो कोई नागहानी आफत भी हो सकती है, उसकी वजह से भी इंसान परेशानी में आ जाता है। वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके हम सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस यहाँ पे करने लगी हूँ वो टॉपिक है इकोनॉमिकल क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है वो पूरी दुनिया में ही आया है। वैसे तो अचानक से ये एक आफत की तरह महंगाई बढ़ गई है हर तरफ, और जो है लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्पेशली जो हमारा एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका है, वो बहुत ज़्यादा इस वजह से परेशानी में आया है। तो ये एक ऐसी परेशानी है कि जो हर किसी को फेस करनी पड़ रही है। अब हो क्या रहा है, पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा इसको फेस कर रहे हैं। इस टाइम पे अचानक से चीज़ें महंगी हो गई हैं, और आप क्या कर सकते हैं, आपकी आमदनी वही है, आपकी जो है लाइफ, जो आपका लाइफ स्टाइल है वो वही है, लेकिन महंगाई बढ़ गई है। वही चीज़ जो पहले 200 में आ जाती थी वो अब 400 में, जो 400 में आ जाती थी वो 600 में। क्या करे इंसान। लोगों पे इसके क्या असरात हो रहे हैं? लोगों पे इसके ये असरात हो रहे हैं कि लोग स्ट्रेस में आ रहे हैं, एंग्जाइटी में आ रहे हैं, और जो उनके बस की चीज़ उन्हें नहीं लग रही है। तो पहले तो हम इसकी ये बात करते हैं कि वो जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, एक बंदा है नॉर्मली एक फैमिली में कमाने वाला, और सब लोग जो है, ये हमारा एक सर्कल है, हमारा जो सोसाइटी का एक अंदाज है कि एक इंसान की कमाई पे पूरा घर चलता है। अब वो इंसान भी परेशान है, वो चिड़चिड़ा भी हो रहा है, वो एंग्जाइटी में भी आ रहा है, और वो प्रॉब्लम्स को उससे ऐसा भी हो रहा है कि हार्ट अरेस्ट बहुत बढ़ रहा है, और टेंशन की वजह से या तो लोगों की ज़िंदगी ही मौत फील उन्हें हो रही है। सुसाइड अटैम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, और इवन के सुसाइड्स हुई हैं इन दिनों में। और ये बहुत ज़्यादा ऐसा एक प्रॉब्लम है कि जिससे लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। उन्हें नहीं समझ आ रही कि इसमें से हम कैसे निकलें। आप समझें, ये एक तरह से एक दलदल बन गई है। और कभी आपने अगर दलदल देखी हो, तो दलदल ऐसी होती है कि इंसान कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं सकता उसके अंदर से ना, और वो अंदर ही जाता जाता है, यहाँ तक कि वो धंस जाता है उसके अंदर और मौत वाक़या हो जाती है। इंसान को इस वक्त में ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो अम, जो लाइफ वो गुजारता था पहले हंसी खुशी, और उसको इतनी महंगाई की ना होने की वजह से एक आम कमाने वाला इंसान भी, कि जिसके घर 25-30 हज़ार भी आता था, तो वो भी अच्छा गुजार लेता था। हर चीज़ महंगी है। मतलब हम इस वक्त किस किस चीज़ की बात करें, टोटल क्राइसिस है। उसमें आप बिजली ले लें, पानी ले लें, और उसमें आप जो नॉर्मल लाइफ रूटीन की घी तेल हर चीज़ इवन के महंगी हो चुकी है इस टाइम। अब उसे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी आया है ये क्राइसिस, और पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा लोग जो है ना उसको फेस कर रहे हैं। अब इसके हम ना आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। क्या है जी सॉल्यूशन? सॉल्यूशन में सबसे पहली ये चीज़ है कि जो कमाई है उसको बढ़ाया जाए। अगर लोग चार हैं घर में, तो कम से कम भी दो तीन उनमें से लोग जो हैं, अगर कोई और बच्चे हैं, बाकी तो वो चलें वो नहीं, लेकिन जो थोड़े बड़े हैं तो वो कुछ ना कुछ जो उनसे हो सकता है वो काम करें। अब बच्चा पढ़ा लिखा है, अगर आपकी वाइफ पढ़ी लिखी है और वो पहले नहीं कुछ कर रही थी, तो वो ट्यूशन कर सकती है। उसके पास अगर कोई हुनर है, उसे सिलाई आती है, वो सिलाई कर सकती है। ऑनलाइन बहुत सारे जो हैं इस टाइम पे सॉल्यूशंस आ गए हैं, और उससे ये हुआ है कि लोग उस तरफ अभी उन्हें समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये भी पूरा इसी तरह ही है। ऑनलाइन बाज़ार
एक आप ही समझें कि वो भी एक मार्केट है, आपने अपनी एक शॉप उसके ऊपर करनी है जाके, बहुत सारी उसके अंदर स्किल्स हैं। उसे यूट्यूब हमारा बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, उसी के ऊपर आपको जो है फ्री कोर्सेज मिल जाते हैं। आपने अगर इस तरफ आना है, ये सीखना है, आपने काम, आप बैठे यहाँ पे आप काम करेंगे, फ्रीलांसिंग है, आप बहुत ज़्यादा इसके भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वो काम करें। टीचिंग, इवन कि जो टीचिंग है वो भी ऑनलाइन अब हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जो काम आता है वो करें। ये वो टाइम है कि इस टाइम पे फैमिली का एक साथ होना, एक दूसरे को साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि प्रॉब्लम है तो अब लाजमी सी बात है कि बच्चे जो हैं उनको अपनी ज़रूरतें चाहिए, उन्हें आदत हो चुकी थी कि हमने फादर से ही कहना है, वाइफ ने अपने हस्बैंड को ही कहना है कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। वो इंसान क्या करे, उसकी तो कमाई वहीं पे ही है, उतनी ही है कमाई। जो जॉब वाला बंदा है स्पेशली, वो तो वही है। जो मजदूर तबका है, उनकी तो वही दिहाड़ी आती है, वो तो नहीं बढ़ेंगे। लेकिन महंगाई बढ़ गई है, तो उसके हमें सॉल्यूशंस ये करने हैं कि जो है सब ने एक साथ होके चलना है। फैमिली ने इस टाइम पे एक साथ होना है, ये ना फील आए कि वो अलग अलग हैं। तो दूसरा ये कि बड़ा प्यारा सा इस टाइम पे मैं आपसे एक शेर करूँगी। इलामा इकबाल का एक शेर है बड़ा प्यारा सा, कि नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, नहीं है निकम्मी कोई चीज़ ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो अल्लाह ताला ने तो जो है वो हर इंसान को कोई ना कोई एक अंदर से उसको एक कोई ऐसी एबिलिटी, बल्कि बहुत सारी एबिलिटीज़ दे के भेजा है। लेकिन ये कि ये वो वक्त आ गया है कि इस टाइम पे आपने अपनी एबिलिटीज़ को ढूंढना है कि हम क्या कर सकते हैं, और अपना पूरा अपनी पूरी कोशिश करनी है। क्योंकि जब जो पूरी दुनिया में आया है ये क्राइसिस, तो वहाँ लोग इसी तरह से निकल रहे हैं कि वो ऑलरेडी आदी थे इस चीज़ के, कि वो सब लोग काम करते ही थे, तो उन्होंने और मज़ीद उसमें अपनी ड्यूटी टाइमिंग्स बढ़ा ली होंगी। और अब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास पाकिस्तान में भी घर बैठे मोबाइल में बहुत ज़्यादा हमारे पास मौजूद हैं। तो उन्हें इस टाइम पे हमने काम में लेके आना है, और अपने जो घर के मर्द हजरात हैं उन पे से ये जो स्ट्रेस है इसको फैमिली हर लिहाज से, एक तो ये कि ज़िंदगी को कोशिश की जाए कि हम उसको सादा भी रखें, और जो है आमदनी के ज़राए हम बढ़ाएं। इतना अपने ऊपर भी स्ट्रेस ना लें, लेकिन मिलजुल के इस टाइम पे चलने का टाइम है। तो आप ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से निकल सकते हैं। अदरवाइज़ ये होगा कि हर इंसान जो है ना वो लड़ रहा है, आपस में झगड़ रहा है, उसे नहीं समझ आ रही ना कि इसमें से हम कैसे निकलेंगे। तो निकलने के यही तरीके हैं उसमें से, कि आप ऐसे ही निकलेंगे कि जब आप यकजान हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। और आप हमेशा से ऐसे ही होता आया है कि जब एक साथ हो जाते हैं तो फिर आप एक ताकत बन जाते हैं, और आप मुश्किल से मुश्किल जंगें भी कभी अकेले नहीं लड़ी जाती थी, उसमें भी पूरी पूरी जो है काफ़ी लोग इकट्ठे होके जाया करते थे जंग, और वो जीत के आते थे। तो ये भी एक तरह की इस टाइम पे एक जंग चल पड़ी है महंगाई की, जो कि इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से अल्लाह ताला हमें बेहतर लीडर दे। और जो है, लेकिन हम सारा इल्ज़ाम इस चीज़ के ऊपर नहीं डाल सकते। हमें इससे ख़ुद से भी अल्लाह की मदद से निकलना है। और क्योंकि ये पूरे हर तरफ है, तो फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारे लीडर ही गलत हैं। आखिर हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि हमने इसमें किस तरह से पार्टिसिपेशन करना है, जैसे कि बाकी कामयाब कौमें करती हैं माशाल्लाह से। और आपने ये नहीं सोचना कि इसमें बहुत ज़्यादा तालीम चाहिए। अगर मैंने शुरू में भी ये बात की कि अगर तालीम कम भी है और आपको कोई ना कोई तो हुनर आता है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई काबिलियत है, उसे आप ढूंढें और उसे आप निकालें अपने अंदर से, और आप जो है ना वो इस चीज़ से निकल जाएंगे। चलें जी,
आज का ये मेरा टॉपिक था और इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है। ट्रॉमा से लोग गुजर रहे हैं और जिसको ट्रॉमा होता ही वही है कि जब जो इंसान के उसको ऐसे फील हो रहा होता है कि ये जैसे हम इसमें से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन हर चीज़ का, हर मसले का हल होता है और इसका यही हल है कि सब मिलजुल के इसमें से निकलें और चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी और फिर आपको वो मुश्किल नहीं लगेंगी। मैं अपने बच्चों से भी एक बात करती हूँ कि जब वो कहते हैं मम्मा आज पेपर बड़ा आसान आया था, मैं कहती हूँ बेटा आपकी तैयारी थी इसलिए आपको वो आसान लग रहा था। तो अगर तैयारी नहीं होती तो वो आपके लिए मुश्किल था। तो जब इंसान किसी चीज़ के लिए तैयारी कर लेता है कि हमने इसमें से निकलना है तो वो फिर निकल जाता है। चलें जी, आज इसको यहीं पे ही बात को करते हैं ख़त्म और उम्मीद है कि जो आप लोग देख रहे हैं वो ज़रूर इस चीज़ के ऊपर गौर करेंगे और रिलीफ फील करेंगे और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी। तो इसके साथ ही इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।